भारत के हर नागरिक के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लक्ष्य के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना ने नया माइलस्टोन हासिल किया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जन धन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। इनमें से भी 56% खाते महिलाओं के हैं, यानी महिला सशक्तिकरण, और 64% खाते ग्रामीणों के हैं। देखते हैं पूरी टाइमलाइन और योजनाएं जिसने हर भारतवासी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर सशक्त बनाया है। 28 अगस्त 2014 हर भारतीय का अपना बैंक खाता हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत होती है। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत होती है। बेटियों के नाम पर बचत को बढ़ावा देना, ताकि लोग बैंक खातों और लंबे वक्त के निवेश का महत्व समझ पाएं। 2.7 करोड़ से अधिक सुकन्या खाते। 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना, क्योंकि अब हर गरीब और हाशिए पर पड़े व्यक्ति के पास बैंक खाते हैं, तो उन्हें कोलेटरल फ्री और कम ब्याज वाले लोन भी मिलने चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके बिना साहूकारों के चंगुल में फंसे। अब तक कुल 42.91 करोड़ मुद्रा लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं और ज्यादातर पैसा आया जन धन के खातों में। 9 मई 2015 को फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी 3 और योजनाएं लागू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जिसके 34.18 करोड़ लाभार्थी हैं, जीवन ज्योति योजना, जिसके 16.19 करोड़ लाभार्थी हैं, और अटल पेंशन योजना, जिसके 5 करोड़ लाभार्थी हैं। लेकिन सवाल था कि सारे गरीबों को इस फाइनेंशियल सिस्टम से कैसे जोड़ा जाए, कैसे इन तक लाभ बिल्कुल सीधे पहुंचेगा। और ये सारी योजनाएं सफल हो पाई जन धन खातों की वजह से। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है। मौसम की मार हो या फिर दूसरी परिस्थितियां, फसल खराब होने की सूरत में किसानों को बीमा के जरिए सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मकसद है। अब तक 37.66 करोड़ लोगों को इन जन धन अकाउंटों के जरिए इस योजना का लाभ मिला है। 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत होती है, एक योजना जो बन गई सशक्तिकरण की क्रांति। स्टैंड अप इंडिया के तहत दलित, पिछड़े और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है। अब तक 40,700 करोड़ लोग जन धन अकाउंट के जरिए इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। 30 दिसंबर 2016 को भीम यूपीआई की शुरुआत होती है और इसके साथ ही शुरुआत हुई एक नई डिजिटल क्रांति की, जिसने सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही नहीं बल्कि गरीब और वंचित तबके को भी ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम से जोड़ा। यूपीआई के माध्यम से जुलाई 2023 तक 354 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और एक बड़ा माध्यम है जन धन अकाउंट। 1 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत होती है। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसके तहत गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को जच्चा और बच्चा पोषण के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। करीब 3.32 करोड़ माताओं ने इसका लाभ उठाया है और पैसा आता है जन धन अकाउंट में। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना, हर भारतीय को मिले स्वास्थ्य बीमा। 50 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इसमें हैं और माध्यम बने इसके भी जन धन खाते। 5 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत होती है। मकसद इनफॉर्मल सेक्टर के कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। करीब 49.52 लाख लाभार्थी इसमें हैं और माध्यम इसके भी जन धन खाते हैं। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि किसान योजना की शुरुआत। 11.27 करोड़ सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता मिली है इससे और माध्यम बने फिर से जन धन अकाउंट। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को छोटा लोन लेने की सुविधा है और ये लोन भी आता है जन धन के अकाउंट में। ये सब उदाहरण हैं कि किस तरह जन धन खाते भारतीय गरीब और वंचित तबके के लिए क्रांति की तरह हैं। अब तक इन खातों में सरकार के द्वारा करीब 30 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ मिला है गरीबों को, जो भारत की आबादी का 42% है। आपको याद होगा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ये बयान कि केंद्र द्वारा भेजे जाने वाले 1 रुपए में से सिर्फ 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे कहां जाते हैं? बिचौलियों के पास। अगर अब भी वही सिस्टम होता तो 30 लाख करोड़ में से केवल 4.5 लाख करोड़ जनता तक पहुंचते
और बाकी बिचौलियों के पास। लेकिन जनधन अकाउंट्स ने उन बिचौलियों को सिस्टम से बाहर कर दिया है और पावर को सीधे गरीब जनता के हाथ में दे दिया है। इसीलिए ये जनधन अकाउंट एक क्रांति है गरीब और सर्वहारा वर्ग के लिए।